नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। दरअसल रिया ने एक याचिका दाखिल की है कि जो केस है वो मुंबई ट्रांसफ़र पटना से किया जाए। इस पर अहम सुनवाई है कि अगली जो सुनवाई इस पूरे मामले की होगी, जो केस चलेगा वो पटना चलेगा या फिर मुंबई में। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो नज़रें हैं वो पूरे देशवासियों की कहीं ना कहीं टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रिया चक्रवर्ती की दलीलें सामने आ रही है और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी बिहार सरकार कर चुकी है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आने वाला, लेकिन इससे पहले जो कैविएट है वो भी दाखिल किया गया था। बिहार सरकार की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले बिहार सरकार का जो पक्ष है वो भी रखा जाना चाहिए और उस पर भी कोर्ट जो है विचार कर ले। तो आज महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो सुशांत मामले में होनी है। रिया ने केस पटना से मुंबई ट्रांसफ़र करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में याचिका दाखिल की है। कहा कि कोई भी आदेश देने से पहले बिहार सरकार का पक्ष एक बार ज़रूर सुना जाना चाहिए। इस केस पर लाखों लोगों की नज़रें टिकी है। आखिर इस केस की सुनवाई पटना में होती है या फिर मुंबई में। सुशांत के पिता ने रिया, उसकी मां, भाई, पिता समेत 8 लोगों पर केस दर्ज कराया है। इसके अलावा सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करने का भी आरोप लगाया है। मंगलवार को बिहार सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए अपनी सिफारिश भेज दी है। खुद सीएम ने इसकी जानकारी दी। सुशांत के पिता केके सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने सिफारिश कर दी है। लेकिन जिस तरीके से अब जो सियासत है वो भी इस मसले पर जोर पकड़ चुकी है। आदित्य ठाकरे का भी बयान सामने आया और लगातार महाराष्ट्र सरकार पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे और कहीं ना कहीं जो मिली भगत है उसकी भी आशंका लगातार जताई जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस पर दबाव डाल रही है और इसी की वजह से काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी जो मुंबई पुलिस है वो अहम बिंदु तक नहीं पहुंच पाई। और साथ ही साथ जिस तरीके से बिहार पुलिस की अगर बात करें तो लगातार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे चीख कर कह रहे हैं कि पहले वो कह रहे थे कि मुंबई पुलिस अच्छा उनके साथ समन्वय कर काम कर रही है, लेकिन अंततः अब उन्हें काफ़ी दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है, ना जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए होते हैं, ना सीसीटीवी जो फुटेज है वो उपलब्ध होते हैं, ना वीडियो फुटेज पोस्टमार्टम की जो है वो सामने आती है। कई जो चीज़ें हैं वो लगातार मांगी जाती है लेकिन वो चीज़ें नहीं मिलती। स्पष्ट रूप से जो आक्रोश है बिहार डीजीपी का वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अब सीबीआई के हवाले पूरा मामला चला गया है तो अब सीबीआई इससे जाँच करेगी, लेकिन सीबीआई को लेकर भी कई जो अड़ंगे लगाने की कोशिशें हैं वो ज़रूर होगी। महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार बयान भी आ रहे हैं। संजय राउत का जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं बिहार को लेकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बयान सामने आया और संजय राउत जिस तरीके से इस पूरे मामले में अपनी जो टिप्पणी कर रहे हैं वो बेहद विवादास्पद लग रहा है, खास करके बिहार के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए। लेकिन माना जाता है कि जो संजय राउत जिस तरीके से अपनी बातें रखते हैं वो सरकार में अहम पद पर हैं, अहम जिम्मेदारी पर है और उनकी जो भाषा है वो भाषा हम उद्धव ठाकरे की भी मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में कई जो चीज़ें हैं वो निकल करके सामने आ रही है और जो शंकाएं हैं, जो संदिग्धता है वो ज़्यादा बढ़ती हुई महाराष्ट्र सरकार पर भी दिखाई दे रही है। आदित्य ठाकरे को लेकर भी कई जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि आदित्य से जो नज़दीकी रिश्ते थे वो रिया चक्रवर्ती का था और कहीं ना कहीं दिशा जो पूर्व मैनेजर थी उनकी घटनाक्रम को लेकर भी कई जो अहम खुलासे हैं वो हो सकते हैं। लेकिन लगातार जो कोशिशें फ़िलहाल दिखाई दी इस पूरे मसले पर वो यही दिखाई दी कि मुंबई पुलिस कहीं से नहीं चाहती कि इस पूरे मामले का जो पटाक्षेप है वो हो पाए और बिहार पुलिस की जो टीम है वो भी मुंबई पहुंची हुई है। लेकिन विनय तिवारी जो आईपीएस यहाँ से गए थे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। बाकी जो 4 टीम है उन पर भी नजरें लगातार वहाँ की बीएमसी की, वहाँ की पुलिस की बनी रहती है, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। एक गाड़ी तक भी उपलब्ध जो है वो मुंबई पुलिस नहीं करा पाती। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इसको लेकर भी चर्चा करी थी कि हमने जब कभी भी ऐसे मौके आए हैं तो हमने दूसरी जगह की, जब दूसरे राज्यों की जब पुलिस यहाँ पर आई तो हमने तमाम संसाधन उपलब्ध कराए हैं। कोई दूसरे राज्य की जो पुलिस है वो सवाल नहीं खड़ी कर सकती है कि बिहार में गए लेकिन वहाँ पर सहयोग नहीं मिला। हमें सहयोग करना चाहिए था, सहयोग अपेक्षित था मुंबई पुलिस की तरफ से, लेकिन वो सारे सहयोग नहीं मिल पाए। तो तमाम कई जो चीज़ें हैं वो चल रही है और कई इस बीच मसले भी आए कि फरवरी में ही सुशांत के पिता केके सिंह ने इस बात को लेकर के आगाह बेंड्रा पुलिस को किया था कि उनके
बेटे को जान को ख़तरा है, लेकिन फिर भी जो एक्शन है वो नहीं लिया गया। बहरहाल जो नज़रें हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि जो फैसला है इस मामले में वो क्या निकल करके आता है, क्या केस जो है वो पटना से मुंबई ट्रांसफ़र होता है या फिर सुनवाई कहाँ होती है, ये देखने वाली बात होगी।